इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरे कृष्णा में। मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है, जबकि दुख में रोता है। ऐसी स्थिति में जन्म के समय शिशु के रुदन को क्या कहेंगे? निश्चित ही उसे सुख नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सुख या प्रसन्नता में आंखों का नम होना तो स्वाभाविक है, मगर इस प्रकार का क्रंदन नहीं। आखिर जन्म के समय शिशु के रोने का क्या कारण है? विज्ञान के अनुसार जन्म के समय शिशु का रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं शिशु के रोने का एक कारण यह भी माना जाता है कि माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसे लगता है वह एक अनजानी जगह आ गया है और उसे यह संसार सुरक्षित नहीं लगता, इसीलिए वह रोता है। और जब माता उसे सीने से लगा लेती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह सुरक्षित है। इसीलिए मां की गोद शिशु के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी गई है। वस्तुतः सुख दुख जीवन के दो पक्ष हैं। शायद ही कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने जीवन में कभी दुख का अनुभव ना किया हो। वहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जिसे जीवन में एक बार भी सुख ना मिला हो। वास्तव में सुख दुख जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह ना करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खान खिलाते थे। किसान यह सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनता था। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा जी, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? उसे विकलांग देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद फिर आंखें खोलीं और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था। वह नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था, और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी वह अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहां एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्रवधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्रवधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वह कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वह अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वह चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वह तुम्हें रुला रही है। भले ही तुम वही गाय हो जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पवित्र मन मिला है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है, इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने कर्म के कारण ही जीते हैं।
भगवद गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया, और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति यह सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में रखकर देखो। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग में आप जिसे भी हद से ज्यादा प्यार करेंगे या बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, तो वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। आप देखें कि इस दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है। आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा और लोग आपकी परवाह तभी तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे फायदा होगा। उस समय लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, उसी समय उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए जब आप किसी से पहली बार मिले तो उस पर भरोसा न करें। वह सिर्फ आपको दिखाने का मुखौटा है, आपको फंसाने का। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से फंसना चाहते हैं या खुद से आपको समझदारी से काम लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने बीते समय को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस समय को याद करोगे तो तुम स्वयं ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि यदि तुम बीते हुए समय के साथ जोगे तो वह वैसा ही रहेगा। यदि आप दुख में जीते रहेंगे तो आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो गीता का पाठ पढ़ें। इस सत्य को ठीक से समझ ले कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जा रहे हैं, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे सुबह शाम याद करता है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। इसीलिए मैं मनुष्य, जानवर सभी को ईश्वर की संतान कहता हूं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है और पाप करता है उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से डरना बंद करो, दुखी होना बंद करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। उसी से प्रेम करो जो आपके प्रेम के योग्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी मनुष्य से हर मनुष्य दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और को भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता उपदेश देती है कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उनका अंत मृत्यु से हुआ। उनका भाग्य भी एक अधर्मी मनुष्य के समान ही था। मृत्यु के समय उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अशांत मन व्यक्ति में दुखों को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है और समय आने पर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं
और आपको कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने स्नेह दिखाता है वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां आपके लिए प्यार और सम्मान ना हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, उस समय शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बहुत मायावी है। अगर यह हमारे पक्ष में है, आ गया तो समझो पांडव हार जाएंगे। उसे बुलाओ और उसकी खूब सेवा करो। उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से अपने घर आने को कहा, निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे घर आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन करो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो। न तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या आई है और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई प्यार है, इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हो। दोस्तों, स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास आपके लिए ना दिल है, न कोई प्यार है, न कोई सम्मान है, आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहां आपको सम्मान मिले और जहां आपको बहुत प्यार मिले। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को ईश्वर के बारे में, उसकी रचना के बारे में समझाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन नियमों के बारे में बताता है जिनका पालन एक इंसान के रूप में आत्मा को हर स्थिति में करना होता है और अपनी रक्षा करनी होती है। और इन नियमों के आधार पर ही आत्मा अपनी रक्षा कर सकती है। शरीर त्यागने पर व्यक्ति की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वह इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं हर चीज की शुरुआत हूं, मैं शुरुआत से पहले भी था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। सब कुछ मुझ में है और मैं हर चीज में हूं। जो कुछ भी आप छू सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, यह सब नदियां, पहाड़, सूर्य ग्रहण, चांद और तारे, मैं ही हूं। मैंने ही सब बनाया है। पूजा पाठ को एक कर्म भी माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ ना बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान श्री हरि अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय दो संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थीं। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूं।
हर काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है, जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। मित्रों, इस कथा की सीख मिलती है कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। सारे दुख और तनाव हमारी नासमझी और गलत सोच के कारण है, इसलिए सिर्फ अपनी सोच बदल दीजिए, सभी दुख तनाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने भी पहुंचे हुए संत थे उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता था, पर यह बात सच है कि वे 24 घंटे आनंद में रहते थे। गुरु नानक देव एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे और आनंदित रहते थे। कबीर दास जी कपड़ा बुनकर बेचते, तब उनके खाने का जुगाड़ होता था, लेकिन वे यही कहते थे कि आनंद झरता रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख और दुख सिर्फ आदत है। दुखी और परेशान रहने की आदत के बीजों का हमने गहराई से रोपण कर रखा है। हम अगर दुखी रहने की आदत डाल सकते हैं तो सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। एक प्रयोग करें और तुरंत उसका परिणाम देख सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आने जाने वाली सांसों को हृदय से स्वीकार करके खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए। ध्यान के अभ्यास से इसे ही स्वभाव बना लेना और आदत में शामिल कर लेना है। यह गलत सोच है कि इतना धन पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे। लक्ष्य सामने रख सकते हैं, लेकिन इसे शर्त नहीं बनाना है, क्योंकि जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई वह आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बिना शर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। अक्सर देखा गया है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, परंतु किस्मत का मारा है, बहुत दुखी रहता है। लगता है कि पिछले जन्म के कर्म का फल है। ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे दुखिया दास कबीर है, जाग अरु रोवे। कबीर के इस दोहे का अर्थ है कि जो लोग स्वार्थी स्वाद सुखाएं सिर्फ अपनी चिंता करने वाले हैं। वे अपना पेट भरकर चैन की नींद लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करते हैं और दूसरों के दोष को अपना समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं। वे दिन रात दूसरों के दुख दूर करने के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे और सरल मितभाषी, विनम्र, सहनशील और निष्कपट होते हैं। कुटिल लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं तो भी वे पलटकर अपशब्द नहीं कहते। चालाक व्यक्ति उल्टे तरीके से अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन सीधे साधे लोगों के काम बन तो जाते हैं, पर समय लगता है। चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही हमारी नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता का परचम विश्व में लहराता है। अच्छे लोग हर परिस्थिति को व्यवहारिक तरीके से सोचते। जब कभी किसी हालत में पड़कर यह सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए न कह दें या परिस्थितिवश मदद न कर पाए, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब यह उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की जरूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की जरूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चले। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाए और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने कड़वे अनुभवों का प्रभाव अपने स्वभाव पर ना आने दें। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता। दयालु लोगों में एक और बात होती है, वह यह है कि वे अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी यह बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ छुट्टी मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी में शरीक होते हैं। परिणाम ये होता है
इनके पास खुद के लिए ही खाली समय नहीं होता कि अपने शौक पूरे कर सके, क्योंकि इनका हर काम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी इस सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता, और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल न सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की जरूरतों को भूल जाना नहीं होता। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी जरूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फर्क अवश्य समझ ले। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी अन्य का बुरा किया जाए, या समर्थ होते हुए भी जरूरत में किसी के काम ना आए, तो यह स्वार्थी कहलाएगा। उम्मीद करना एक बहुत जरूरी चीज जो है, आपने किसी की मदद इसलिए नहीं की ताकि बदले में आपकी भी मदद करें, या आपको सम्मान दे, या आपके बारे में सोचे। आपका दिल और दिमाग ऐसा करना सही मानता है, इसलिए आपने वह किया। फिर अगर बाद में आपके उस काम को पहचान या सम्मान नहीं मिला, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह दिखाता है कि उन कामों के बदले आप भी कोई इच्छा रख रहे हैं, और यही इस जगह आपके दुख का कारण बनता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि सक्षम होते हुए किसी के लिए कुछ करना, यहां तक कि अगर आपने अपने विवेक के साथ किसी के लिए कोई त्याग किया, तो वह भी आपने अपना नैतिक कर्तव्य और इंसानी धर्म पूरा किया है। संभव है भविष्य में आपको इसका पुरस्कार मिले, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गीता के वह उक्ति याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वह राह है जो हर हाल में आपको दुखी नहीं होने देगा। अच्छे लोग ही हमेशा दुख पाते हैं, यह सर्वदा सत्य नहीं है। हां, बहुलता अवश्य है, क्योंकि ईश्वर भी शायद जानता है कि दुख को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हमेशा कर्मों का ध्यान रखो और अच्छे कर्म करो। ऐसा करने से ये सब कुछ ठीक होगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो ही भगवान हमारा साथ देंगे और हमारा भला होगा, और इससे ही दूसरों का भला होगा। जिंदगी में हमेशा कर्मों का ही ध्यान रखो, कभी किसी का बुरा मत करो, और हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि आखिर में अच्छे कर्म है हमारे साथ जाते हैं। आशा करता हूं मित्रों, आज का वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।